नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं डीएस समाचार। सच बोलता चौथा स्तंभ। लखनऊ के थाना नाका के अंतर्गत रहने वाले व्यापारी के परिवार को हिस्ट्री शीटर द्वारा डराया धमकाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व पीड़ित परिवार के कमरे का दरवाजा तोड़कर कब्जा किया गया। तभी हिस्ट्री शीटर के परिवार के 8 से 10 लोग ने पीड़ित परिवार की महिलाओं को और पुरुषों को बेरहमी से मारने पीटने लगे। उसमें घर की महिलाओं को गंभीर चोटें भी आई। महिलाओं का आरोप है कि सरिया पेट में मारने की कोशिश की गई। जब हमने पुलिस बुलाई तो पुलिस दोनों पक्षों को पकड़ कर ले गई। उस टाइम हिस्ट्री शीटर संतोष जमीन पर गिरकर चोट खाने की एक्टिंग करने लगा। पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई, फिर शांति भंग बात कर दोनों परिवारों को वापस भेज दिया। फिर रात में 4 बजे के करीब हिस्ट्री शीटर और उसकी घर की महिलाओं द्वारा दरवाजे को तोड़ा गया। पीड़ित महिला ने बताया कि हमारे पति द्वारा पुलिस के उच्च अधिकारियों से बात की गई। उनके कहने पर हमारी तरफ से लिखित कार्रवाई की गई और मुकदमा लिखने का आश्वासन मिला। उसके बावजूद भी लगातार हिस्ट्री शीटर और उसके परिवार के लोग हम लोगों को धमकी दे रहे हैं। महिला द्वारा बताया गया कि हम लोग सब डरे सहमे हैं। हमको अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस पर पूरा भरोसा है, वो सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। लखनऊ से सुभाष चंद्र की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्या क्या नाम है मैम आपका? क्या समस्या? मंजू। क्या समस्या हुई है अभी? सर हमारे यहाँ मारपीट हुई थी और हमारे मारपीट की है ये संतोष कुमार गुप्ता ने, और हमारे बहुओं पे सब पूरे हमले किए थे, बहुत मारपीट किया था। तब उन्होंने अपने बचाव के लिए अपने वहाँ पे बाहर पानी उन्होंने डाल दिया अपने बचाव के लिए। और सर हमारे भी राड घोंसने की कोशिश किया गया था। हमारे हस्बैंड को धमकी दिया जा रहा है उनको मारने की, और उसके बाद गंदी गंदी गालियां इन लोगों ने दे रहे हैं। मैम आप चाहती हैं? शासन प्रशासन से क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि इन लोगों को सजा मिले। क्या नाम है आपका? क्या समस्या है? शिल्पी गुप्ता। हमारे चचिया ससुर संतोष कुमार गुप्ता जो है हमारे नीचे कमरे में कब्जा करने की कोशिश की। उस दौरान जो है मारपीट की भी जो है मतलब स्थिति बनी और उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। और उन्होंने उनका लड़का दीपक कुमार गुप्ता उन्होंने हमारे सर पे जंगाल मारा और उसके बाद हमारे पैर पे जो उन्होंने मारा। उसके बाद जो है हमारे पूरे परिवार को सबको उन्होंने मारा है, सारे लेडीजों को। और उसके बाद जो है हम सारे लोग बहुत डरे सहमे हुए हैं और शासन प्रशासन से यही गुहार लगा रहे हैं कि हमारे परिवार को जो है न्याय दिलाया जाए और सख्त से सख्त इन लोग के ऊपर कार्रवाई की जाए। मतलब आज आपने मीडिया बुलाई है, क्या समस्या है आपकी? क्या दिक्कत है? समस्या ये है कि अभी 2-3 दिन पूर्व में जो है प्रकरण हमारे वहाँ घटा है, जिसमें हमारे एक चाचा लगते हैं संतोष कुमार गुप्ता और संतोषी, जो कि एक बहुत जोरदार किस्म के अपराधी हैं। और पूर्व में इस मामले को कई बार हम लोगों ने चौकी और थाने पर रिपोर्ट भी कर रखा है। मगर 2 दिन पूर्व में जो घटना घटी है उसमें इनके परिवार के सदस्यों ने और इन लोगों ने मिलकर रात में 1 बजे हमारे घर का दरवाजा, जिसका की कब्जा हमारे पास है, लिखा पढ़ी वगैरह सब है हमारे पास, और 3 साल पहले हम लोगों ने उस चीज का कब्जा वगैरह लिया था और पूरी तरीके से हमारे पास कब्जा है उसका दरवाजा इन लोगों ने तोड़ने का प्रयास किया और इन लोगों ने वहां पर तोड़ना शुरू कर दिया। तो 1 बजे रात में जब ये हरकत हुई तो हमारा परिवार पूरा जो है ऊपर, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर रहता है, और कमरा हमारा वो नीचे है। तो सब लोगों ने इसका विरोध किया। तो विरोध करने के दौरान जो है ये समस्या उत्पन्न हुई कि शांति भंग की स्थिति पैदा होना शुरू हो गई। तो ये लोग माने नहीं, गाली गुप्तारी करने लगे, जान से मार डालने की धमकी देने लगे। और उसके बाद ये कहने लगे कि ऐसा है कि हम कुछ नहीं समझेंगे, बस हमें ये कमरा कब्जा करना है। तो हम लोगों ने इनसे कहा कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, रात में 1 बजे ये काम कर रहे हो आप, मगर ये नहीं माने। और ये सब लोग जो है लड़ाई झगड़े पर उतारू हो गए। वहां पर इन लोगों ने बहुत ज्यादा जो है न्यूसेंस क्रिएट कर दी। तो उसके पश्चात 112 पर कॉल हो गई और जो है पुलिस प्रशासन वहां पर आ गया और किसी तरीके से हम दोनों लोगों को कहा गया और यहाँ से सब लोग थाने चले गए। थाने जाने के पश्चात जो है इन लोगों ने वहां पर भी समस्या क्रिएट करी और थाने पर जो है एक तरफा मुकदमा इनका लिख लिया गया। एक तरफा मुकदमा लिखने के बाद हमसे ये कहा गया कि आप लोग बैठिए और अभी जो है आपका भी देखते हैं। उसके पश्चात तो हम लोगों से ये कहा गया कि आप लोग जो है सुबह आ जाइएगा। तो थाने से लौट के हम लोग जब घर आ गए तो हम सब लोग काफी मानसिक तौर पर भी थक गए थे और हम लोग सब घर में जब पहुंच गए तो सुबह 7 बजे के करीब इन लोगों ने फिर सख्त हिदायत देने के बाद भी उस दरवाजे को तोड़ना शुरू कर दिया, जिसमें संतोष की लड़की त्रिषा और उसकी बहू सिमरन
और जो है उसका नाती अंश और इसकी औरत जो है सुनीता, इन सब लोगों ने संगठित तौर पर सामने से तोड़ना शुरू कर दिया और गंदी गंदी बातें बोलने लगे। और हम लोगों ने शांति व्यवस्था बनाए रखी, क्योंकि इस थाने ने हमसे कहा था कि आप किसी तरह का झगड़ा प्रसाद मत करिएगा, शांति व्यवस्था बनाए रखिएगा। उसके बाद हमने इनका वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जो कि वीडियो हमारे पास जो है साक्ष्य के तौर पर इस समय मौजूद है। और उसके बाद मैंने इस सूचना को थाने पर भी प्रसारित करवा दिया, तो थाने ने भी ये कहा कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखिए, आपका मामला देखा जाएगा। तो मैं यही चाहता हूं कि हमारे साथ न्याय किया जाए और वो लोग इसके विरुद्ध जो है उल्टा सीधा वीडियो बनाकर डाल रहे हैं, जबकि वो सब एक सजायाफ्ता अपराधी का परिवार है और वो सब किसी भी तरीके से वो कमरा हमारा कब्जा करना चाहते हैं और हम इससे बचना चाहते हैं। इसीलिए हम पुलिस से गुहार लगा रहे हैं। हमारा जो है, हमें ये मालूम है कि इस समय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है यहाँ पर और कोई भी गुंडा मवाली हिस्ट्री सीटर टिक नहीं पाएगा। तो हमारा बहुत विनम्र निवेदन है हाथ जोड़कर इस चीज से कि हमारे साथ न्याय किया जाए, सही विवेचना की जाए, माननीय थाना अध्यक्ष इस मामले को बहुत सही तरीके से देखें और हम लोगों के साथ न्याय करें, जिससे परिवार को हमारे जो है जो स्थिति गंभीर उत्पन्न हो गई, सब डरे हुए हैं, उसमें सबको आराम मिले और सबको धमकी दी जा रही है जान से मारने की और सब घबराए हुए हैं। इस सब चीजों से हम लोगों को राहत मिले और सही मामला क्या है इसका पूरा निराकरण हो पाए।